नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 8वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, क्लास को पूरा देखें, अंत तक देखें, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और अंत में आप बताइए कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो पाते हैं। तो आप स्कोर बताना ना भूलें, स्कोर ज़रूर बताएं और सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है वे होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है वे विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ने का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो डिबिया डिबिए जोड़ा सही नहीं है, सही जोड़ा होगा डिबिया डिबिया। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। रसखान, रहीम, देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे। तो रसखान, रहीम, देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज, यहाँ पे सही जवाब हो जाए पंकज। पंक माने कीचड़ में उत्पन्न, कमल, पंकज पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। मेरा आज खाने का मन नहीं होता, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मन नहीं होता। अशुद्ध अंश है, वाक्य का शुद्ध अंश होगा मन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। इनमें शुद्ध शब्द है आपको बताना है कौन सा सही शब्द दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अध्ययन, शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी अक्षम्य हो जाएगा। जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अक्षम्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। हाहाकार हुआ कृदन्यमय, कठिन वज्र होते थे चूर। पंक्ति में रस बताना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी भयानक रस है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। अनुस्वार का चिन्ह है। तो अनुस्वार का चिन्ह आपको बताना है दोस्तों। तो अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। वाक्य में टुटपूर्ण भाग का चयन कीजिए, ए बी सी से कीजिए, यदि कोई टुट ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। तो हम विद्रोही शत्रु टुटपूर्ण है, सही वाक्य होगा वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। तो भावयुक्त शुद्ध अनुवाद का चयन करना है दोस्तों। तो आई वॉज ओवर जॉय का भावयुक्त शुद्ध अनुवाद मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है, जहां कार्य की पूर्ण सिद्धि हो गई हो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम ने देखा, क्या देखा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राम ने तस्वीर देखी। वाक्य में तस्वीर शब्द आएगा, अर्थात राम ने तस्वीर देखी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अछवाट अखाड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर वी उपसर्ग से बना विमुख, बी प्लस मुख शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 24 मात्राएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को परसर्ग विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने राम को राम से, राम के लिए राम से अलग, राम का की के राम पर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है। तो क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि शब्द में कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द पतन होता है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दिया गया है निर्देश, प्रश्न संख्या 21 से 25, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यहाँ पे गद्यांश को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे से छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्रों में हमसे आगे निकल गए। काफ़ी हॉकी का विशेष चैंपियनशिप रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है। एक और सरकार की उदासी, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते, अथवा प्रतियोगियों का नहीं अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। तो ये रहा पैराग्राफ दोस्तों। इससे संबंधित नीचे प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहां खेलों को राष्ट्र सम्मान है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक खेलों का गिरता स्तर हो सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, आपको बताना है। तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान खेलों के लिए गिरते स्तर का कारण नहीं है, इसलिए इसके लिए दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजियों तथा सुविधाओं का अभाव जैसे कारण जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कब पड़ता है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। आपसी गुटबंदी होने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। तो गद्यांश के अनुसार खेल राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, इस क्षेत्र में हम कुछ विशेष नहीं कर पाए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, आपको बताना है दोस्तों। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म अवधि, समय, सीमा तथा अवधि एक बोली है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पे आपको व्यवस्थित करना है
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यव रल। यहाँ पे जो क्रम होगा सही है। वाक्य का व्यवस्थित रूप इस प्रकार है, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तक पदार्थों से परिचित होते हैं। विकल्प यहाँ पे जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गोधूम शब्द है, आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है। तो गोधूम शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडलीय छंद में प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आलस्य शब्द तत्सम है, आम, आग, आसरा तद्भव शब्द है। ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जिनका संबंध अध्यात्म से है उनके लिए एक ही शब्द रहेगा, एक ही शब्द होगा, आपको बताना है। तो राइट आंसर, जिनका संबंध अध्यात्म से है उनके लिए एक शब्द आध्यात्मिक होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सुस्त का मिलान हो जाएगा, स्थूल का सूक्ष्म से हो जाएगा, और जटिल का सरल से हो जाएगा, और आदान का प्रदान से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाथ से लिखित। हस्तलिखित सामासिक पद का सही विग्रह हाथ से लिखित, यह तत्पुरुष चतुर्थ समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नगद का। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल, जो नगद का मूल से है। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नगद का मूल असल से है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, गमला शब्द देशज नहीं है, यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि ना होने पर उत्तर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। दिए गए वाक्य में विकल्प ए कृपया आप ही त्रुटिपूर्ण है। सही वाक्य आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो दुम दबाकर भागना मुहावरे का सही अर्थ डरकर भागना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है। तो जवान देश की सेवा करते रहेंगे वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है, आपको बताना है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद इनमें से कौन सा होगा। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद प्रमाण पत्र, भेंट, विवरण, उपहार आदि होता है। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 40 है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो कालिंदी का पर्यायवाची यमुना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो वेदना शब्द स्त्रीलिंग है, अध्याय, त्याग, नेत्र शब्द पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है।
तो उस पहाड़ी के पीछे वाक्यांश क्रिया विशेषण पदबंध है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो वियोग श्रृंगार रस की 10 दशाएं मानी गई हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाप रे बाप प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है, यह शोक सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जो किसी का अनुवाद ना हो के लिए एक शब्द होगा। जो किसी का अनुवाद ना हो के लिए एक शब्द मौलिक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक। क्वेश्चन नंबर 46, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटियां सुधारें। तो त्रुटि रहित वाक्य यहाँ पे सी है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है दोस्तों। तो दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ मन का शब्द 3 बार प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ भिन्न है। मन का, चित्त का, मन का माला का मोती और मन का हृदय का मोती विचार। तो जहाँ एक शब्द के बार बार प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुदन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हास्य शब्द का विलोम रुदन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सूचक कोई शब्द है, जैसे दरवाजे पर कोई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 50, उप विराम का चिन्ह है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है चिन्ह उप विराम का चिन्ह है, जैसे कामायनी, एक अनुशीलन। अगर आप इस तरह से लिखते हैं कामायनी, कामायनी एक अनुशीलन, तो यहाँ पे इस चिन्ह को उप विराम का चिन्ह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।